दोस्तों, मैं साजिद खान आपके सामने। अभी हम मौजूद है SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस पे। शेख कलीम साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो पूर्व से उन्होंने टिकट भरा है, क्या वो जीतने के वास्ते खड़े हैं या किसी को गिराने के लिए। उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आइए सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया जनाब। सर, जैसा कि आपने जो है तो पूर्व से टिकट फिलअप किया है, तो आप खुद तो जीतने के वास्ते खड़े हैं कि किसी गिराने के लिए, उसका मकसद क्या है? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई कभी भी किसी दूसरों के एजेंडे पे काम करने वाली पार्टी नहीं है। हमारे पास एक शूराई निज़ाम है, हमारी अपनी एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर पूरा एक शूरा होके, चर्चा होके हर चीज़, हर एजेंडे को हम लोग फिक्स करते हैं। ऐसे ही हमारी स्टेट कमेटी है, स्टेट कमेटी के अंदर भी हमारी एक शूराई निज़ाम है। तो हमारे अपने एजेंडे रहते हैं, हमारी अपना डिस्कशन रहता है, हमारे अपना सोच और फिक्र रहती है। एसडीपीआई किसी की बी और सी टीम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्योर ए टीम है। ये हमारे जो काम हमने पिछले 3 साल से लगातार महाराष्ट्र भर के अंदर किए, जहाँ पर ख़ास तौर से बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़े बड़े लीडर, उनकी ज़बानें खामोश हो गई, वो सब लोग साइलेंट हो गए। उन मसाइल के अंदर अगर कोई बोला तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई बोला। अब वक्त आ गया है कि हम जो है तो चुनाव लड़कर अपने आप को मजबूत करें, यही सोच के साथ हम जो है तो इलेक्शन के अंदर उतरे हैं। सर, मान लो अगर आप MLA सेलेक्ट हो जाते, तो सबसे पहले बुनियादी काम क्या रहेंगे वो बताइए, जो इम्पोर्टेंट है। अगर एसडीपीआई का यहाँ पे हम पूर्व औरंगाबाद से कैंडिडेट चुनकर आते हैं, तो सबसे पहला हमारा काम जो है ये है कि मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म को जो निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म पे जो तीर चलाए जा रहे हैं, सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि वो तीरों को अपने सीने पर हम लोग लेंगे। उसके लिए मुस्लिम समाज को कानून, क्योंकि संविधान, ये लोग अगर बोलेंगे कि ये जो तो मामला धर्म की राजनीति का होगा, ये जो है तो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। ये जो मामला है, ये मामला संविधान की सियासत का मामला है। हम संविधान में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया है, हर नागरिक को जो है तो आज़ाद दिया है, हर आज़ादी दी है, और हर नागरिक को जो है तो अलग अलग जो है तो अधिकार दिए हैं। वो अधिकारों को बचाने का सबसे पहला हमारा संकल्प है। उसके लिए हम सबसे बड़ी आवाज़ जो है तो महाराष्ट्र के अंदर बनेंगे। सर, जैसा कि पब्लिक कह रही है कि लास्ट टाइम जो MLA थे पूर्व से, कि हमारे एरिया में कभी हमने देखे नहीं, कभी उनका चेहरा नहीं देखे, सिर्फ नाम सुने, तो ये क्या बात होती है कि एन इलेक्शन के टाइम पे तो सब आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन 5 साल गायब हो जाते हैं। क्या आप भी ऐसा करने वाले? देखिए, एसडीपीआई 2009 में जो वजूद में आई है, उसका मेन वजह भी यही है कि हमारे जो अब मौजूदा सियासी पार्टियां और उनके नुमाइंदे हैं, ये नुमाइंदे सबसे पहले धोखेबाज और बेईमान लोग हैं। ये इलेक्शन के पहले या इलेक्शन हारने के बाद तो बहुत कुछ जो है तो मुस्लिम समाज के अंदर ख़ास तौर पे आके वादे करते हैं, दलित समाज के साथ में, दबे कुचले वर्गों के साथ में आके वादे करते हैं और उनको हक और इंसाफ की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही ये चुन के आ जाते हैं, तो ये अपने असली चेहरे में आ जाते हैं और अलग अलग बहाने बताकर जो है तो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं। ये बंगला बनाने के अंदर, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां जमा करने के अंदर, बड़ी बड़ी गाड़ियां इकट्ठा करने के अंदर, करोड़ों रुपये कमाने के अंदर, उसके अंदर तो पूरे 5 साल मगन रहते हैं। लेकिन जैसे ही जो है तो कौम व मिल्लत के हुकूक की बात आती है, कौम व मिल्लत को इंसाफ की बात आती है, तो जवाब आता है कि मैं अकेला क्या करूं, या फिर हमारे पार्टी के अंदर 2 ही MLA है, या फिर हमारे पार्टी के अंदर जो है तो अभी इतनी ताकत नहीं है। ऐसे अलग अलग बहाने जो है तो बताकर जो है तो ये पल्ला झाड़ते हैं। इसलिए एसडीपीआई का वजूद आया है। हम अवाम के साथ में पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी इस्तेताअत, अपनी ताकत से ज़्यादा करेंगे, कभी भी करेंगे। तो सर, अभी देखने में आया है कि तनवानी साहब ने जो है तो अपना फॉर्म वापस लिया, और इसका जो है तो दामने साहब को भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कि हम जो है तो जायसवाल साहब को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि जायसवाल साहब जो है तो बागी शिंदे गुट के। लेकिन मुझे तो इसी तरह पूर्व से जितने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े 28 से 30 जहाँ तक मैं सुना हूँ, तो आपस में राय मशवरा करके जो है तो एक दूसरे को बैठ के समझौता करके कुर्बानी देगा कि आप खड़े हो जाओ, हम जो है तो फॉर्म वापस ले लेते। देखिए, ये मैं समझता हूँ ये एक नाटक है। ये नाटक से हम लोग मुतासिर नहीं होना है। राव साहब अंबादास दानवे अगर ये ऐसा बोलते हैं, तो अंबादास दानवे जब MLC बनते वक्त में MIM के वोट कैसे लिए उन्होंने?
वो भी वोट फ्री में नहीं लिए, पैसे दे के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब बोल रहे हैं। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब बोल रहे हैं अंबादास दानवी जब MLC बनने के वक्त में MIM के वोट लिए, MIM के लोगों ने बड़ी तादाद में उनसे पैसा भी लिए। तो ये सब नाटक है। ये नाटक जो है तो मुस्लिम समाज को ज़हीनी तौर पर मुंतशिर करने की ये सोच है। आज वक्त ये है आया हुआ है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम नाम का जो है तो कोई MLA चुनकर आए, जिसका नाम सैयद हो, मिर्ज़ा हो, शेख हो, पठान हो, बस काफ़ी हो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिस वक्त नीतीश राणा मीरा रोड की सड़क पर ये बोल रहा था कि हम चुन चुन के मारेंगे करके, उसके बाद और एक भड़काऊ भाषण में ये कहता है कि मस्जिद में से निकाल के मारेंगे। फिर उसके बाद तब ये फिर कहता है कि मस्जिदों के ऊपर से हरे झंडे हम खींच के निकालेंगे। जब ये सब बातें हो रही थी उस वक्त क्या हमारे मुस्लिम समाज के एक MLA भी महाराष्ट्र में नहीं था? 10 MLA थे महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज में। आजमी साहब जो दाड़े ना विधानसभा में 10 MLA में 2 MLA जो है तो MIM के थे, 2 MLA जो है तो समाजवादी पार्टी के थे, 3 कांग्रेस के, 3 NCP के, 1 शिवसेना के। अब आप बोल रहे हैं कि एक ही नाम उसके अंदर अबू आसिम आज़मी का, 10 बोल रहा हूँ मैं, 10 में से सिर्फ एक नाम है। अबू आज़मी साहब भी पर्सनली अपने कैमरे के अंदर अपने तौर पर बोलते हैं। अपनी पार्टी की ताकत मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए क्या? कभी मुंबई के अंदर जो है तो कोई सड़क को ब्लॉक किए? कभी मुंबई के अंदर मंत्रालय को घेरे? कभी मुंबई के अंदर जो है तो मुस्लिम समाज को इंसाफ दिलाने के वास्ते सड़कों पर उतरे? तो हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी होंगी, ऊपर से प्रेशर आता हो सकता। यही मजबूरी का बहाना बताकर हमको जो है तो बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, SDPI के पास आज ना MLA है ना MP है। हमने बड़े बड़े जो है तो आंदोलन किए हैं, बड़े बड़े मुद्दे पर नुमाइंदगी की है। नामूस रिसालत का जब मामला आया महाराष्ट्र में 28 FIR में से 22 FIR हमने दर्ज कराए। उसके बाद जो यूपी का जो मलून है उसने जो गुस्ताखी किया उसके ऊपर महाराष्ट्र में 7 FIR हम कराए। जब ये 7 FIR और वो FIR करते वक्त में कई लोग तो ये बोल रहे थे FIR नहीं होती करके। लोग बोलेंगे FIR से क्या होता? हमारा बोलना है कि जिसको हम गलत बोलते हैं उसको कानून ने भी गलत बोलना चाहिए, तभी वो जो है तो कानून की नज़र में गुनाहगार बनेगा और हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ कैमरे के अंदर आके 2 अल्फाज बोलने का नाम आवाज़ उठाना नहीं है। आपकी जितनी ताकत है वो ताकत से ज़्यादा करना पड़ेगा आज, तब हमको जो है तो कुछ हम कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ जो है तो उम्मत के साथ धोखा है, आने वाली नस्लों के साथ धोखा है। सर जैसा कि अभी MIM का प्रचार स्टार जो तो अकबर अवैसी है, SP से जो तो इकरा हसन का नाम है, मुख्तार अफजल अंसारी का है और मुफ्ती साहब का है। तो SDPI की तरफ से कोई ऐसा बड़ा स्टार प्रचार है जो जिसके वजह से पब्लिक अप्रोच हो सकती है? आपकी तरफ से कौन है? हमारे तरफ से जो प्रचार करने के लिए लोग आएंगे, ये लोग बड़े नाम नहीं है लेकिन इनके दिल के अंदर बड़ा दर्द है उम्मत का। उसके अंदर पहला नाम है प्रोफेसर सादिया मैडम, जो गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हम महाराष्ट्र भर के अंदर औरंगाबाद में भी उन्होंने अपने प्रचार के लिए आएंगे इंशाल्लाह, हमने उनको वो किया है। उसके साथ कई SDPI के लीडर हैं, इनके पास शफाफियत है, अपना एक दर्द है। आपने इकरा हसन का नाम लिए है, अकबर अवैसी साहब का नाम लिए है। अकबर अवैसी साहब का हैदराबाद का प्रचार मैंने देखा, वो प्रचार के अंदर उन्होंने रेवंत रेड्डी जो अभी वहाँ पे तेलंगाना के CM है, उनको RSS का टिल्लू ऐसे बोल के तकरीरें की है। टिल्लू टिल्लू टिल्लू, RSS का टिल्लू, ये वो बोल के बहुत कुछ बोले। वही अकबर अवैसी साहब आज ये बोलते हैं कि रेवंत रेड्डी जो है तो मेरा क्लासमेट है, मेरा बचपन का दोस्त है, उसके साथ जो तो अमेरिका गए उन्होंने घूमने के लिए। ये पॉलिसी वाले हमारे लीडर नहीं है। हमारे लीडर जो दिल में है वो आवाम में है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर महाराष्ट्र लेवल पे आपने कितने कैंडिडेट उतारे हैं और कहाँ से उतारे? महाराष्ट्र के अंदर हमने 11 कैंडिडेट को फाइनल किया है। हमारे 25 से ज़्यादा प्रपोजल थे, उस सबको ड्रॉप करके अभी हमने 11 को फाइनल किया है, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा महाराष्ट्र के अंदर भी ये है कि बीजेपी और उनकी सोच रखने वाली पार्टियों को सत्ता से दूर रखना है। हमारा पूरे महाराष्ट्र के अंदर 100 से ज़्यादा बेस बना हुआ है, 100 से ज़्यादा सीटों पर बेस है हमारा। उसके बावजूद भी हमने सिर्फ 11 सीट सेलेक्ट किए। 11 में हम ये चाहते हैं कि अवाम ने खुलकर SDPI को साथ देना है, SDPI को भारी तादाद में जो है तो वोट करना है और SDPI के नुमाइंदों को चुनकर असेंबली के अंदर भेजना है। हम लगातार मेहनतें कर रहे हैं, कौम व मिल्लत के लिए सबसे ज़्यादा
मेहनत, संघर्ष और कुर्बानियां देने वाली एक पार्टी है। अब वक्त आ गया है कि इस पार्टी को मजबूत करें, ताकि आने वाले वक्तों में जो बड़े बड़े चैलेंजेस है, वक्फ प्रॉपर्टी का चैलेंजेस है, मदारिस के लिए चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, कॉमन सिविल कोड का मसला आने वाला है, उसके साथ साथ जो लोकल में जो बुलडोज़र की जो सियासत चलाई जा रही है, जो लिंचिंग की जो सियासत चलाई जा रही है, ये तमाम मुद्दों में कल भी एसडीपीआई सफ़े अव्वल में थी, आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह एसडीपीआई सफ़े अव्वल में है। तो सफ़े अव्वल में रहने वालों को ताकत दी जाए, इनको जो है तो मजबूत किया जाए। सर, जैसा कि पूर्व से टोटल 28 कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की वोट जो है डिवाइडेशन होने वाला है कि पब्लिक रिजल्ट आने, जो भी रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो पब्लिक कहेंगी ये फला पार्टी ने इतनी डिवाइडेशन करी, वो फला पार्टी इतनी डिवाइडेशन करी, इल्ज़ाम तो हर पार्टी के ऊपर आने वाला है, फिर क्या कहेंगे इस वक्त? इसके लिए हमारे अवाम को भी थोड़ा बेदार होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देखिए, आज औरंगाबाद को हमने कितने करीब से देखा है, बाहर के लोगों ने नहीं देखा है। हमारे सामने किराड़पुरा का दंगा हुआ, हमारे सामने शाहगंज का दंगा हुआ, हमारे सामने गांधीनगर का मैटर आया, हमारे सामने जो है तो अंगूरी बाग के अंदर जो है तो मुस्लिम नौजवानों के ऊपर जानलेवा हमलों के मामला आए, हमारे सामने शरनापुर फाटे के अंदर किराड़पुरे के नौजवानों के ऊपर हमले के वो वाक़यात आए। कई वाक़यात हमारे सामने आए, उसके अंदर क़यादत का जो चेहरा है ना, वो चेहरा साफ तौर पर नज़र आया। समीर खान जो 17 साल का नौजवान किराड़पुरे दंगे के अंदर मारा गया, वो उसको पुलिस ने सर में गोली मारकर उसका मर्डर किया है। उनके वालिद के पास आज भी जो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, लेकिन वो बच्चे का आज तक एफआईआर नहीं हुआ। तो क्या कारण क्या हुआ? कारण सिर्फ हमारी क़यादत है। मुनीर अहमद जिनका जो है तो गेट के अंदर जो है तो पुलिस की गोली लगने से इंतकाल हुआ, वो आज एफआईआर के अंदर मुख्य आरोपी है आज भी। कारण सिर्फ एक ही है कि औरंगाबाद की किसी भी क़यादत ने जो है तो इंसाफ की आवाज़ को बुलंद नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक ही काम किया है कि आप क्या करो, कुछ पैसे ले लो, अपने आंसू साफ करो और घर के अंदर मुंह बंद करके बैठ जाओ। ये आवाज़ों को दबाने का काम जो है तो पैसे देकर किया गया है। ये हमारी क़यादत है। औरंगाबाद नामंत्रण, लोग बोलते हैं कि वे हमारी हुकूमत नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन आज भी हमारा संविधान जिंदा है। अगर हमारी सही कोशिश होती तो औरंगाबाद का नाम इतनी आसानी से जो है तो नहीं बदला जा सकता था, लेकिन हमारी सियासी नादानी, सियासी बेवकूफ़ी और सियासी बुज़दिली के जो नतीजा ये आया कि हमारा औरंगाबाद का नाम उन लोगों ने बदला नहीं है, बल्कि हमारी क़यादत ने उनको तोहफे में जो है तो एक शीन के अंदर सजा कर जो है तो अपना नाम बदलाने की एक पेशकश दी है। तो उसको ऐसा माना जाएगा कि क़यादत की कमज़ोरी है, या फिर पावर की कमी है, या फिर कैंडिडेट नहीं है एमएलए, ये माना जाएगा? देखिए, एमएलए कोई चुन के आने से पहले उन्हें बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कर देंगे। जब चुन के आ जाते हैं तब वो बोलते हैं कि मैं अकेला क्या करूं। लेकिन हकीकत ये है कि उसके पास एमएलए भी होने के साथ, एमएलए की ताकत भी है, उसके साथ साथ अपनी पार्टी की भी ताकत है। वो पार्टी की ताकत किधर चली जाती है? कितने प्रोटेस्ट जो है तो यहाँ की क़यादत ने अपनी पार्टी की ताकत के साथ किए। पार्टी की ताकत के साथ में अगर चाहते तो महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, वहाँ पर हमारा मंत्रालय है, वो मंत्रालय को घेरना और मुंबई की सड़कें ब्लॉक करना हमारे अधिकारों के लिए, हमारे इंसाफ के लिए अगर एक एमएलए भी अगर चाहेगा तो वो कर सकता है, लेकिन कोई चाहता ही नहीं। अच्छा, आखिरी में औरंगाबाद वासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वोट से रिलेटेड, कि किसे दिया जाए, किसे ना दिया जाए उनके? देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास वंचित बहुजन आघाड़ी एक पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर साहब उनके नेता है। प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी के कितने एमएलए आज? एक भी एमएलए नहीं है उनका। एक भी एमएलए नहीं होने के बावजूद भी अगर बात करेंगे, एमआईएम का कंपैरिजन करेंगे उनसे, तो एमआईएम से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी, खास करके उनके समाज के मुद्दों को लेकर। आज मुस्लिम समाज को जो है तो गालियाँ दी जाती, मुस्लिम समाज को लव जिहाद गौकुशी के मुद्दे लेके बदनाम किया जा रहा है, सकल हिंदू समाज और हिंदू जन आक्रोश मोर्चे के नाम से जो है तो सड़कों पर गालियाँ दी जा रही। ये सब कुछ हो रहा। आप ये बताइए, एससी समाज के साथ ऐसा कभी दिखा महाराष्ट्र के अंदर? नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी जैसी पार्टी उनके पीछे एक ताकत बन के खड़ी हुई है।
हमारे उनके पास एमएलए नहीं है, लेकिन उनके पास एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है और समाज के साथ ईमानदारी है। वो दूसरों के साथ क्या है अलग है, लेकिन अपने समाज के लिए बहुत ईमानदार है। तो आज जो अपने समाज के वास्ते ईमानदार है, चुन के आना हारना जीतना एक अलग मुद्दा है। कम से कम आप वोट बैंक बनिए। जो काम करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, कुर्बानियाँ देने वाले हैं, उनके लिए आप अपनी वोटों की ताकत दीजिए। वो हारेंगे भी अगर, और एसडीपीआई अगर ईस्ट से हारेंगे भी, इंशाल्लाह जीतेंगे हम, लेकिन कल के दिन अगर भी हारेंगे भी, तो अगर हमारे पास एक वोट बैंक का पावर रहेगा, हमारे पास एक इकट्ठा वोट रहेंगे, वो वोटों की ताकत से हम जो है तो अपोजिशन का एक बेहतरीन रोल अदा करेंगे। 80,000 वोट लेकर भी घर में नहीं बैठेंगे हम। 20,000 वोट भी गिरेंगे हमको, तो वो 20,000 की ताकत को, पावर को हम इस्तेमाल करेंगे। एसडीपीआई एक एक वोट को जो है तो आपका जाया नहीं करेंगे। देखो लोग बोल रहे वोट बटेंगे करके, वोट बटना और वोट वेस्ट होना, वोट बटना एक मर्तबा पुर जाएगा आपको, लेकिन वेस्ट वोट पूरे के पूरे बर्बाद हो जाना। चुन के भी आ गया लेकिन आपके लिए गूंगा है, आपके लिए बहरा है, तो ऐसे को लाके क्या फायदा है। जो आपके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के लिए बोल नहीं सकते, जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लिए बात नहीं कर सकते, जो औरंगाबाद नाम के लिए बात नहीं कर सकते, जो दंगों के लिए बात नहीं कर सकते, जो इंसाफ के अधिकारों के लिए बात नहीं कर सकते, ऐसे गूंगे बहरों को लाके क्या फायदा। ये पूरे के पूरे वोटों की बर्बादी है। इससे बेहतर है आप बात करो, इससे बेहतर है जो बोलने वाले हैं, जो जद्दोजहद करने वाले हैं, जो संघर्ष करने वाले हैं, उनको ताकत दो, उनको अपने वोटों की ताकत से जो है तो और मजबूत करो। इंशाल्लाह कोई एक मसला भी ऐसा महाराष्ट्र के अंदर नहीं रहेगा जिसमें एसडीपीआई अपनी ताकत से ज़्यादा बोलेंगी नहीं, अपनी ताकत से ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाएंगी। कल के दिन अगर हम चुन के आ जाएंगे और चुन के आने के बाद यहाँ पर अगर कोई बुलडोज़र चलेगा, तो हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एसडीपीआई का एमएलए है, वो एसडीपीआई के एमएलए के घर पर पहले जो है तो बुलडोज़र चलाना पड़ेगा, लेकिन कोई दूसरे मुसलमान के हाथ पे बुलडोज़र हम नहीं चला सकते बोल के इस गवर्नमेंट को आज सोचने पे हम एसडीपीआई की तरफ से मजबूर कर देंगे। दोस्तों हमारे साथ अभी मौजूद थे शेख कलीम साहब, जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं। उन्होंने कुछ आरोप प्रत्यारोप, कुछ बीजेपी के अतुल सावे साहब है, दूसरी पार्टी है, सबके ऊपर आरोप लगाया है। इन्होंने भी कुछ अपनी कैंडिडेट खड़े किए हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में एसडीपीआई कितना अच्छा अपना प्रदर्शन करती है, या फिर इनके एमएलए अगर आ भी जाते हैं, जिस तरह से कलीम साहब कह रहे थे कि अगर बुलडोज़र के अगर बारी आती है तो पहले हम पे चलाइए बोल के, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं साजिद खान आपके सामने।